1945 में एक मां ने अपनी बेटी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। क्यों? आजादी के समय एक मां से एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। कुछ कहानियां इतिहास के पन्नों में कभी नहीं मिलती। ना उनके नाम होते हैं, ना उनका कोई जिक्र, लेकिन वो कहानियां लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कहीं लिखी तो नहीं गई, लेकिन वक्त की धूल के नीचे आज भी सांस ले रही है। साल 1947, जब आजादी की खुशी के साथ एक गहरा जख्म भी मिला। देश दो हिस्सों में बंट गया और लाखों लोग रातों रात अपने ही घरों से बेघर हो गए। रेलवे स्टेशन अब सफर की जगह नहीं, बल्कि बिछड़ने और दर्द की कहानी बन चुके थे। हर चेहरे पर डर था, हर आंख में आंसू। इस भीड़ में एक परिवार भी था जो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मां अपने बच्चे को सीने से लगाए, जैसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचाना चाहती हो। ट्रेनें अब उम्मीद की आखिरी किरण बन चुकी थीं। लोग अपनी जान की बांझी लगाकर उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। किसी को सीट नहीं चाहिए थी, बस जिंदा पहुंचना था। ट्रेन के अंदर सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा हजारों अनकहे डर और कहानियों से भरा हुआ था। हर कोई बस एक ही दुआ कर रहा था कि ये सफर सुरक्षित खत्म हो। अचानक ट्रेन रुक गई। बाहर से शोर आने लगा, चीखें, अफरा तफरी और मौत का साया। एक पल में उम्मीद डर में बदल गई। उस पल एक मां के सामने सबसे बड़ा फैसला था। अपने बच्चे को अपने पास रखकर मौत का इंतजार करे, या उसे खुद से दूर करके उसे जिंदगी का एक मौका दे। आंसुओं के साथ उसने वो फैसला लिया जो कोई मां कभी नहीं लेना चाहती। वो बच्ची मरने के लिए नहीं छोड़ी गई थी, वो बचाने के लिए फेंकी गई थी। रेलवे ट्रैक के पास उसे एक स्त्री ने अकेली रोती हुई पाया और गोद में उठा लिया। उसका कोई नाम नहीं था, तो उन्होंने उसे नाम दिया आशा। कभी कभी सबसे दर्दनाक फैसले ही जिंदगी दे जाते हैं। वो छोटा सा बच्चा अब अकेला था, लेकिन जिंदा था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। 5 साल की उम्र में आशा को पुरानी बातें कुछ याद नहीं थीं। वह अकेली गुमसुम बैठी रहती थी, जबकि दूसरे बच्चे खेलते थे। कभी कभी वह अकेली सड़क पर निकल जाती थी। समय बीतता गया और आशा अब 10 साल की हो गई और स्कूल जाने लगी। पढ़ने में वह बहुत होशियार थी, पर उसे अकेले रहना और घूमना पसंद था। अब वो 15 साल की हो गई और आशा ने जिंदगी से हारना नहीं सीखा। उसके अंदर एक आग थी। एक सवाल अब भी था कि मैं कौन हूं और कौन मेरे माता पिता हैं। उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? 20 साल की उम्र में उसे उसकी कहानी मिल गई। उसे समझ आया कि वो छोड़ी नहीं गई थी, बल्कि उसे बचाया गया था। साल बीत गए, जख्म भर गए, लेकिन यादें नहीं। वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी। जिस औरत ने उसे बचाया वही अब उसकी मां थी, लेकिन सच उसे कभी छुपाया नहीं गया। एक दिन मंदिर में एक बुजुर्ग महिला की नजर आशा के गले में पड़े एक लॉकेट पर पड़ी। वो लॉकेट जो सालों पहले उसकी बेटी के गले में था। उसकी सांसें थम गईं। एक मां ने अपनी बेटी को पहचान लिया, जिसे वह एक दिन उसे बचाने के लिए रेल की पटरी पर छोड़ आई थी। दोनों माताओं और उनकी बेटी की आंखों में आंसू थे। क्या ये मिलने की खुशी के आंसू थे, या इतने दिनों के बिछड़ने के गम के? आशा के सामने एक सवाल था, कौन उसकी मां है, जिसने जन्म दिया या जिसने जिंदगी दी? लेकिन दिल ने कोई एक रास्ता नहीं चुना। कभी कभी जिंदगी छीनती नहीं, बस हमें नए रिश्ते दे देती है। एक मां जिसने उसे जन्म दिया, एक मां जिसने उसे जीना सिखाया,
और एक बेटी जिसने दोनों को अपना लिया। आज जब तिरंगा लहराता है तो उसमें सिर्फ आजादी नहीं बल्कि रिश्तों की वो ताकत भी है जो हर सरहद से बड़ी होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें।